जय गुरुदेव, जय महाकाली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। आज एक प्रमुख स्थान महिष्मती साम्राज्य, इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। खैर वीडियो में आवाज़ इतनी ख़राब थी क्योंकि आसपास शोर शराबा बहुत था, इसलिए उस आवाज़ को बंद कर दिया गया और अलग से आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर दी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि हम क्या बात समझा रहे हैं। महिष्मती साम्राज्य फिल्मों में आपने देखा ही है, लेकिन असली महिष्मती साम्राज्य जो है वो महेश्वर है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। माँ नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्थित ये साम्राज्य महिष्मती के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका अनेक फिल्मों में भी आपने नाम सुना ही होगा। सबसे पहले ये राजधानी नागलोक की राजधानी थी। नागों का राज्य था, यहाँ शासन था उनका। उसके बाद इस राज्य को सहस्त्रार्जुन ने जीत लिया, जो सुदर्शन चक्र के अवतार थे, और उन्होंने यहाँ अपनी हैहय राजवंश की राजधानी स्थापित की। उसके बाद में आगे चलकर माता अहिल्याबाई होलकर की यह राजधानी बनी और परम शिव भक्त माता अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ सैकड़ों शिवलिंग स्थापित किए। इतने शिवलिंग स्थापित हैं कि आप गिनती नहीं लगा पाएंगे, इतने मंदिर हैं। वैसे माता अहिल्याबाई परम शिव भक्त थी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, क्योंकि माता ने सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, लगभग हर ज्योतिर्लिंग पर जीर्णोद्धार जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ माता अहिल्याबाई का नाम अवश्य आएगा, क्योंकि उनकी शिव भक्ति विश्व प्रसिद्ध है। आज यहाँ की विशेष जो जगहें हैं, जो विशेष स्थान है, माँ मंगला गौरी का स्थान, जो विश्व में दूसरा मंदिर है और मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र। इसके साथ मतंगेश्वर महादेव, जहाँ साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और मतंग ऋषि को दर्शन दिए। वट वृक्ष, जहाँ पर सावित्री ने तपस्या कर यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए, और माँ त्रिपुर सुंदरी का वो अद्भुत मंदिर जिसे देखकर आप मोहित हो जाएंगे। माता अहिल्याबाई की प्रतिमा, माँ नर्मदा का सुंदर घाट। आप कभी एमपी आएँ तो कहीं जाए ना जाएं, महेश्वर अवश्य जाएं, और महेश्वर में माँ नर्मदा के तट पर आप शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में ज़रूर जाएं। आपका आध्यात्मिक विकास तो होगा ही, मन की शांति तो मिलेगी, साथ में आपका विचार शून्य मस्तिष्क हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे शिवलिंगों पर अपार ऊर्जा का स्तोत्र है और ऐसी दिव्य जगह है ये कि आपका मन मोह लेगी। एक तरफ माँ नर्मदा, दूसरी तरफ सुंदर आलीशान महल, शांति प्रिय स्थान, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सुंदर, मन को मोह लेने वाली जगह है। तो आज आपको इस सारी जगह पर उन सारे स्थानों के भी दर्शन करवाएंगे जहां हम जाते हैं, जहां साधना, बैठ के कुछ देर साधना करना ही वैसे तो मुश्किल है, क्योंकि इस घाट पर और किले के इस हिस्से में आप जब आएंगे तो अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करेंगे। ख़ास तौर पर जो लोग साधक हैं, जब भी आप आएँ इस दिव्य ऊर्जा का अनुभव ज़रूर करें। बहुत से लोग मंदिरों में जाते हैं लेकिन वो बस माथा टेका निकल लिए, उस ऊर्जा का अनुभव ही नहीं करते वो, कि वहाँ जाते उनका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है, उन्हें पूर्ण रूप से शांति अनुभव होती है। लेकिन जल्दबाजी भरे जीवन में आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि कहाँ ध्यान लगेगा, इस स्थान की ऊर्जा क्या है, इसका महत्व क्या है। जहाँ साक्षात परमात्मा प्रकट हुए हों, उस जगह की ऊर्जा, उसका लेवल क्या होगा, ये तो वहाँ बैठ के वहाँ उस स्थान पर कुछ देर मंत्र जप करके या ध्यान लगाकर ही
समझा जा सकता है। उस चैतन्य, उस दिव्य ऊर्जा को आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप अपने दिमाग का प्रेशर कम करके वहाँ पर बैठें। ये प्रयास करें समझने का, अनुभव करने का कि क्या ऊर्जा है। ज्योतिर्लिंगों पर जहाँ जहाँ ईश्वर प्रकट हुए हैं, आजकल इतनी भीड़ होती है कि आप वहाँ जाते हैं तो रुक ही नहीं पाते, धक्का मुक्की होती है, शोर शराबा होता है, इतनी भीड़ होती है कि आप वहाँ उस ऊर्जा को महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे भीड़ भड़क्का नहीं होता। उन्हीं में से एक है मतंगेश्वर महादेव, जहाँ साक्षात मतंग ऋषि ने तपस्या की और भगवान शिव प्रकट हुए। ऐसे ही माँ मंगला गौरी का स्थान है यहाँ पर, जहाँ राजा भृतहरि ने उस गुफा में तपस्या की। अभी भी वहाँ से गुफा है जहाँ पर माता का स्थान है। आइए आपको सबसे पहले वहीं ले चलते हैं। साथ में इन तीनों गुफाओं में कहाँ से कहाँ कौन सी गुफा जाती है, यह आप देख रहे हैं माँ मंगला गौरी का पवित्र स्थान है। क्योंकि सिंदूर इतना होने की वजह से उनकी प्रतिमा आप स्पष्ट नहीं देख पा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। कहते हैं कि यहाँ पर ली गई मन्नत हमेशा पूरी होती है, और कहते क्या, हम तो कई बार इसका प्रैक्टिकल हो चुका है। तो माता की कृपा वैसे ही बनी रहती है, और अब और ज़्यादा है क्योंकि ये बड़ा ही पवित्र स्थान है। ये गुफा में है, गुफा के अंदर बना हुआ है, और राजा भृतहरि यहाँ पर तप करते थे। यहाँ से 3 रास्ते जाते, 3 अलग अलग गुफाएं बनी हुई, जिनमें से 2 को तो बंद कर दिया गया है, एक आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये एक गुफा है, ये मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति के पैरों के पास से गुफा का रास्ता बंद किया गया है। ये देखिए, ये जो नीच साइड का है, ये रास्ता बंद किया गया है ईंटों से, क्योंकि ये पहले खुला हुआ था। ये अंदर जाती थी, और ये अभी ज़्यादा नहीं, पहले अभी अभी बंद किया है। बहुत नीचे तक जाती थी ये गुफा। राजा भृतहरि यहाँ से अलग अलग जगहों पे जाते थे, महल से लगा के अलग अलग जगहों के कनेक्शन है इस गुफा के। ये मूर्तियाँ बीच में हिंदू मुस्लिम कुछ दंगे हुए थे कुछ साल पहले, तब तोड़ी गई थी। और ये है राजा भृतहरि की मतंगेश्वर महादेव। ये भगवान मतंगेश्वर महादेव है। मतंग ऋषि के बारे में आपने सुना होगा, और ऋषि मतंग ने यहीं पर तपस्या की थी, और साक्षात भगवान शिव यहाँ पे प्रकट हुए थे। मतंग ऋषि जो माता मातंगी के भी साधक माने जाते हैं, प्रसिद्ध साधक हैं, और बहुत बड़े ऋषि हैं। भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उनको दर्शन दिया था। इससे पहले जो हमने आपको माता के दर्शन कराए थे, वो माता मंगला गौरी है। और अभी आपको वो वटवृक्ष दिखाएंगे जहां पर सावित्री ने तपस्या की थी, और जहां से उसने यमराज के पीछे जाकर अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। वो वटवृक्ष आपको दिखाएंगे। यह वो वटवृक्ष है जहाँ देवी सावित्री ने तपस्या की और यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांग लिए। यही वो दिव्य स्थान है। ये माता जी हैं जो माँ मंगला गौरी की बड़ी सेवा करती हैं, और इनके आने के बाद ही ये स्थान थोड़ा सा लाइट में आया है, क्योंकि प्राचीन जगहों पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि कौन रहता है, कौन देवी देवता हैं। अब हम आ गए मेरी बड़ी प्यारी मैया, मेरी इष्ट माँ त्रिपुर सुंदरी के स्थान पर। इनके 2 मंदिर हैं एमपी में, विशेष एक धामनोद के पास पहाड़ी पर माता राजराजेश्वरी मंदिर है, और जो दूसरा है वो महेश्वर में किले के अंदर माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का मंदिर है। और दोनों ही जगह बड़ी सुंदर प्रतिमा है माता की, और देखते ही सम्मोहित हो जाएं ऐसी प्रतिमा है माई की। माँ भी अपने भक्तों को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। माँ जगदात्री देवियों की देवी, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जो सब कार्यों को सिद्ध करने वाली है, सब विघ्नों और संकटों का नाश करने वाली है।
माँ जगदम्बिके, माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ के 3 स्वरूप हैं। 8 साल की कन्या में ये बाला सुंदरी के रूप में भक्तों की रक्षा करती हैं। 16 साल की षोडशी त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में अपने भक्तों को अभय, शक्ति, धन, मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। और ललिता महात्रिपुर सुंदरी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति कराती हैं। माता अपने लगभग सभी स्वरूपों से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने की कृपा करती हैं। बस उनके भक्तों के अंदर भाव हो, विकारों से मुक्त हो, तो माँ अवश्य ही कृपा कर देती हैं, क्योंकि बड़ी दयालु हैं। यह है माँ नर्मदा। जय जय हो सर्वदा, जय जय माँ नर्मदा। माँ नर्मदा के बीचों बीच भी एक मंदिर माता अहिल्या के द्वारा बनवाया गया है। साथ में इस घाट को लगभग 1 किलोमीटर लंबा घाट है ये, और 1 किलोमीटर लंबे घाट में इतने सारे दिव्य और प्राचीन मंदिर हैं। इतने सारे दिव्य और प्राचीन मंदिर हैं। ये मतंगेश्वर महादेव के साइड में राजराजेश्वर मंदिर है, और इस मंदिर की अगर कलाकृति को देख लेंगे तो आपको आंखों पर विश्वास नहीं होगा, इतनी बारीकी से की गई है। मंदिर के ऊपरी भाग में यंत्र बने हुए हैं, प्राचीन से प्राचीन मूर्तियां हैं। अद्भुत है। इसी लोग ज़्यादातर सफ़ेद पलाश को ढूंढते रहते हैं। दिव्य पौधा है, उसके फूल नहीं मिलते, लकड़ी नहीं मिलती, पत्ते नहीं मिलते, लेकिन वो दिव्य पौधा भी इसी प्रांगण में विद्यमान है। थोड़ा सा वो अलग है, इसलिए लोग देख नहीं पाएंगे, वो ज़्यादातर हिस्सा बंद रहता है। बहुत कम लोग वहाँ जा पाते हैं जिन्हें परमिशन होती है। यहाँ पर जो घाट है, इस घाट पर मछली वगैरह पकड़ना बिल्कुल गैरकानूनी है। कोई भी यहाँ पर नहीं कर सकता, इसलिए मछलियाँ इतनी हैं कि आपके पैर नीचे रखोगे, आपके पैर के आसपास छू के जाएगी, काट के जाएगी, बहुत सारी। जिन लोगों का राहु और केतु खराब होता है, उन लोगों को हमेशा चींटियों को, मछलियों को दाना पानी करवाते रहना चाहिए। इससे राहु और केतु दोनों की दशाएं ठीक होती है। समय समय पर ये कार्य करते रहें। मन को शांति मिलेगी, दिव्य अनुभव होंगे।